लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अब हम या चलो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, देन इसके बाद में मैं इसकी बात करता हूँ और वो क्या है वो आपको भी समझ में आएगा। इसको आप अच्छे से मार्क भी करिएगा और इसको जैसे भी आप याद कर सकते हो, याद आपको करना है। ये आपसे पूछा जाएगा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। पेन चेंज करते हैं, देन लिखते हैं। तो यहां पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखने से पहले एक बार मैं आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने बाई वेरिएट में अगर पढ़ा है तो वहां पर देखो इस तरह से हम लोग बाई वेरिएट लिखते थे, बाई वेरिएट रैंडम, बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा क्या होता था, म्यू वन, ये हमारा होता था म्यू टू, ये हमारा होता था सिग्मा वन स्क्वायर, ये हमारा होता था सिग्मा। ये हालांकि मैंने बाई वेरिएट में आपको समझाया है, बट यहाँ पर थोड़ा देखो क्योंकि अब इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो देखो इसके लिए जब कंडीशनल अगर जो आपको लिखने को बोला जाता था तो एक्स गिवन वाई के लिए जब आप कंडीशनल लिखते थे तो आपको पता है एक्स गिवन वाई हमारा होता था नॉर्मल। और यहाँ पर ये जो हमारा लिखा जाएगा वो देखो क्या लिखा जाएगा, ये हम लोग लिखेंगे, चूंकि इसके लिए हम लिख रहे हैं तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू वन और ये हमारा हो जाएगा प्लस, आप देखोगे प्लस में हम लोग लिखेंगे एक मिनट, म्यू वन हमारा हो गया। देन देखो, देन आप लिखते थे, यहाँ पर दो तीन चीज़ें लिखी जाती थी। मैं अच्छा इसको चलो इसको हटा करके मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ वन टू, और इसको लिख लेता हूँ सिग्मा वन वन और ये टू और इसका स्क्वायर। रीज़न क्यों ये मैंने क्यों लिखा है, ये थोड़ा इसलिए कि आप थोड़ा यहाँ पर समझ पाओ, क्योंकि इसके बाद में मैं इसका रिलेशन आपको मल्टीवेरिएट में दिखाऊंगा। तो ये हमारा हो जाएगा वन टू, और इसको अगर जो एक्सपेक्टेशन की लैंग्वेज में अगर आप लिखो तो आप इसको लिख सकते हो एक्स गिवन वाई, और ये हमारा हो जाएगा म्यू वन, और ये हमारा हो जाएगा रो सिग्मा वन, सॉरी हाँ सिग्मा वन अपॉन में सिग्मा टू, और ये हमारा हो जाएगा, अगर जो बाद में इसको अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा वाई। देखो जिसके लिए लिख रहे हो उसको आपको पहले लिखना है, और जो गिवन में है उसको वाई माइनस का म्यू और टू, मतलब इसके लिए आप लिखोगे। इसी को आप अगर जो बाद में थोड़ा सा समझो तो इसको देखो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको अगर जो बाद में हम देखें तो म्यू वन प्लस कोवेरियंस एक्स वन कॉमा एक्स टू, सॉरी यहाँ पे चूंकि एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, और ये देखो हमारा हो जाएगा वेरियंस वाई, मतलब जो गिवन है उसको नीचे लिखेंगे, देन वाई, और ये हमारा हो जाएगा म्यू टू। इसको और अगर जो बाद में थोड़ा सा अगर समझो तो देखो हम कुछ अगर जो बाद में आपको आइडिया है तो रो बराबर हम क्या लिखते थे, कोवेरियंस एक्स कॉमा, मतलब एक्स वन मैंने लिखा है, एक्स कर लो इसे, एक्स कॉमा वाई, और ये हमारा हो जाता था सिग्मा वन सिग्मा टू। तो यहाँ से अगर जो बाद में हम वैल्यू अगर इसकी देखें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको हम चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जरा देखो, ये आपको समझ में आएगा। इसको अगर जो बाद में हम इस तरह से लिखें तो वन टू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा वन सिग्मा टू।
इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो ये हम लिख लेंगे म्यू 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 मतलब सिग्मा 2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, सिग्मा 2 को भी हम लिख सकते हैं, मतलब सिग्मा 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 और 2, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखो ये हम y और ये हम म्यू 2 ये हम लिख लेंगे। अब इसी तरीके से, और ये भी आपको पता है कि ये हमारा जब x मतलब ये x गिवन y होता है तो x के लिए ये लिखा जाता है। देन इसके बाद में अगर जो हम देखें, जो हमने नेक्स्ट इसमें माना है उसको एंड करिएगा। और अगर जो बाद में आपसे ये पूछ ले सिग्मा 1, एक मिनट, सिग्मा 1 1 और ये 2 इसका स्क्वायर, तो इसको अगर जो बाद में हम लिखें तो ये हम लिख सकते हैं वेरिएंस x गिवन y, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ होता था सिग्मा 1 का स्क्वायर, और ये हमारा होता था 1 माइनस का रो और इसका स्क्वायर। इसको अगर जो बाद में हम लिखें तो सिग्मा 1 1 लिख सकते हैं, और इसको अगर जो बाद में हम लिखें रो की जगह पर तो देखो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो सिग्मा 1 1 और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 2। ये कुछ आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद में देखो, अगर जो हम इसको ओपन कर दे तो देखो हम ये लिख सकते हैं सिग्मा 1 1, और ये हम देखो इसको हम लिख सकते हैं, जब अंदर भेजेंगे सिग्मा 1 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो हमारा सिग्मा 2 2 ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझो, जो हम यहाँ पर बाई वेरिएट का लिख रहे थे, तो बाई वेरिएट में हम क्या करते हैं कि अगर जो बाद में हम इसको लेट कर लें इस तरीके से, तो x और ये हमारा y हो जाएगा, और इसको अगर जो बाद में मल्टी वेरिएट में अगर जो हम लिखें तो ये हम कुछ लिख सकते हैं 2, और ये देखो हम लिख सकते हैं म्यू, और ये हम लिख सकते हैं सिग्मा। अब यहाँ पर म्यू और सिग्मा के भी बारे में अगर हम बताएं तो देखो ये हमारा हो जाएगा म्यू बराबर, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा मतलब म्यू 1, और ये हमारा हो जाएगा म्यू 2। इसी तरीके से सिग्मा के बारे में अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, ये हमारा कुछ आएगा। अच्छा, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो, जो हम इसको मल्टीवेरिएट में अब आपको करके दिखाते हैं कि मल्टीवेरिएट में यही चीज़ जब होगी तो यहाँ पर क्या होगा, बस डिफरेंस फिर आपको समझ में भी आएगा कि यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हम मान के चल रहे हैं x, और ये p हमारा, इसका ऑर्डर ये है n, ये हमारा p, और ये हमारा म्यू, और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। तो इसमें जब आप निकालोगे x1 जो आपने पार्टीशन किया था, और x2 का जब आप निकालोगे तो ये हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर अगर जो बाद में आपको ऑर्डर पता है q क्रॉस 1 है, और चूंकि इसको हम पहले लिखते हैं तो यही यहाँ पर भी हमारा लिखा जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा q, और ये हमारा हो जाएगा म्यू 1, और ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा, ये हम कुछ सिर्फ मान रहे हैं 1 और 2 इस तरीके से, और इसको हम मानेंगे सिग्मा 1 1, और ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमारा जो म्यू 1 और ये 2 अगर जो बाद में हम देखें तो इसको अगर हम एक्सपेक्टेशन की लैंग्वेज में लिखें तो ये देखो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, गिवन x और ये हमारा हो जाएगा 2, और इसको अगर जो बाद में हम लोग समझें तो ये देखो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आपको पता है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा होगा q क्रॉस 1, और इसका होगा q क्रॉस q। तो ये देखो, ये अगर जो बाद में आप समझो कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो ये हमारा होगा म्यू, ये हमारा होगा 1, और ये हमारा होगा सिग्मा 1 2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, और ये हमारा इन्वर्स, और ये देखो हमारा, ये मैंने आपको भी ऊपर लिखाया है, तो यहाँ पर मैं बस इसमें थोड़ा आपको रिलेशन बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर जो अब इसका अगर जो हमें ऑर्डर देखना है, चूंकि ये आपको पता है q क्रॉस 1 है, ये भी आपको पता है q क्रॉस 1 होता है, ये आपको अगर जो बाद में आइडिया है तो ये हम लोग लिखते थे q क्रॉस p माइनस का q, और अगर जिसको अगर जो हम देखें तो ये भी हम लिख सकते हैं p माइनस का q, और ये हमारा हो जाएगा p माइनस का q, ये मैंने आपको बताया है। इसी तरह से इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस का q मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारे मर्ज हो जाएंगे इससे, ये हमारे मर्ज हो जाएंगे इससे, तो ये जो ये प्लस के बाद में इतना टर्म लिखा ये हमारा q क्रॉस में 1, ये हमारा कुछ होगा। अब इसको अगर जो बाद में हम इससे अगर हम कंपेयर करें
इसको अगर जो बाद में हम इससे कंपेयर करें तो पहले तो यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पे अगर जो बाद में हम ये मान के चलते हैं कि मैंने ये पार्टीशन किया है, तो यहाँ पर ये हमारा होगा 1x1 का और ये भी हमारा होगा 1x1 का। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम समझें क्यों की वैल्यू क्या है, क्यों की वैल्यू क्या है, तो क्यों बराबर हमारा हो जाएगा 1 और p चूंकि आपको यहाँ से पता चल जाता है तो ये हमारा हो जाएगा p×1, तो यहाँ पर p की वैल्यू भी हमारी मतलब p की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। अब इसी चीज़ को अब यहाँ पर हम लिखते हैं और इससे थोड़ा हम मैच करते हैं कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है वो देखो बिल्कुल सही इसी की तरह है या नहीं। देखो ये जो हमने माना है इसको अगर जो बाद में आप कोई आइडिया है तो इसको हम लिखते थे σ11, ये हमारा हो जाता है σ12, ये हमारा हो जाता था σ21 और ये हमारा हो जाता था σ22। यहाँ पे ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये इस तरीके से हम पार्टीशन करते थे। यहाँ पर जो ये वैल्यू है देखो यहाँ पर, अब इसको इससे आप कंपेयर करो तो ये देखो ये हमारा इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसी को अगर हम पुट करते तो ये हमारा हो जाता μ1 और ये देखो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप समझो तो 1 2 देखो 1 2 यहाँ पे लिखा है ये हमारा ये है, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, मतलब यहाँ से अगर जो बाद में हम इसको अगर कंपेयर करें तो देखो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, मतलब यहाँ से आप देखो इसको 1 2 और ये देखो हमारा σ22, तो ये σ22 एक सिंगल वैल्यू है तो σ22 और इसका इन्वर्स, तो ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा हो जाएगा μ और ये हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ पर अगर जो हम इसको अगर नीचे लिख लें, मतलब ये वाले टर्म को अगर जो हम हटा दें, इसको अगर जो बाद में हम हटा देते हैं और इसी को अगर जो बाद में हम नीचे लिख दें तो σ22 ये हमारा सही लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या होगा सिग्मा, अब आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा 1 1.2, ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो σ11 और ये हमारा हो जाएगा σ12 और ये हमारा हो जाएगा σ22 और इसका इन्वर्स और ये हमारा हो जाएगा σ21, सॉरी σ21, एक मिनट, σ21। अब इसकी अगर जो बाद में हम वैल्यू अगर लिखें तो देखो क्या होगी, इससे कंपेयर करते जाओ और सारी वैल्यूज लिखो, तो देखो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है σ11, इसकी वैल्यू माइनस करके लिखी हुई है, अगर जो बाद में यहाँ से देखें तो ये हमारा लिखा हुआ है σ12 और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा लिखा है σ22 और इसका इन्वर्स, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये देखो इसको σ21 चाहे लिखो σ12, बात एक है। रीज़न क्या है, कोवेरियंस चाहे x, y निकालो या कोवेरियंस चाहे आप y, x निकालो, बात एक ही है सिर्फ इस केस में। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2, अगर जो बाद में हम यहाँ पर अगर जो हम रीअरेंज करें तो देखो ये हमारा हो जाएगा, इसका ये देखो हमारा इन्वर्स हो जाएगा 1 2 और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये मैंने अभी आपको दिखाया कि ये नीचे भी मैं भेज सकता हूँ, तो देखो ये कुछ वही लिखा है जो यहाँ पर। तो अगर जो बाद में आप आपस में अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने बताया है, अब इसका थोड़ा एडवांटेज भी बता देता हूँ कि ये कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप क्वेश्चन देखो, यहाँ से कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन जो आया है वो आपसे पूछा गया है 2018 में। मैंने बताया भी यहाँ से क्वेश्चन RBI ISS या कोई भी तुम एग्जाम दोगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और ये 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं बस इतनी ही चीज़ें आपको निकालनी रहती हैं। देन हम लोग देखेंगे 2025 और 2023 में ये 2 बार आया है। अब वो 2 बार कैसे, एक 15 नंबर का क्वेश्चन आया होगा और एक में भी हो सकता है इसका प्रूफ भी आया हो, तो ये आपको इसमें ऐड कर लेना। तो ये अच्छा वेटेज रखता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको निकालना आना चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को होती भी नहीं है। अब इसी को अगर जो बाद में हम ये मान के चलें, ये तो हमने इसके लिए लिख दिया, बट अगर जो बाद में हमको यही चीज़ अगर जो बाद ये हमने लिखा है इसके लिए, यही चीज़ अगर जो बाद में हमसे ये पूछ लेता कि y, मतलब सॉरी x करते हैं, x2 गिवन x1, तब भी हम लोग ये निकाल सकते हैं, नॉर्मल को फॉलो करेगा। मैंने ये आपको बता रखा है जो इसका ऑर्डर हो, जो आपने पहले लिखा है तो p माइनस का q ये हमारा होगा और ये देखो हमारा 1, तो यहाँ पर भी हमारा होगा p माइनस का q और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये इसको अब हम लिखेंगे 1 मतलब 2 1 और ये हमारा हो जाएगा σ2 2 और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये इस तरह से। अब जैसे आपने अभी ये लिखा है उसी तरीके से इसको भी लिखो σ2 1, ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा, जो पहले लिखा है उसको आप लिखोगे, ये हमारा 2 हो जाएगा
ये अगर जो बाद में फिर देखें हम तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, सॉरी सिग्मा 1 1, और इसका इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो x1 और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर जो बाद में सिग्मा 2 1 मतलब 2 2 1 अगर जो बाद में हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का सिग्मा 2 1, ये हमारा हो जाएगा 1 1, ये हमारा हो जाएगा इसका इन्वर्स और ये हमारा हो जाएगा 1 2। ये भी इसका भी आप ऑर्डर चेक करोगे तो वही ऑर्डर आएगा जो उसमें आएगा। अब देखो इसके लिए जब आप इसके लिए लिख रहे थे तो ये कंडीशन मैंने लिखी नहीं है, ये आपको ध्यान भी रखनी है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका आप जो डिटर्मिनेंट है वो अगर फाइंड करो और वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये मे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिए जब आप देखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट इस केस में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो ये लिखा हो, या तो ये लिखा हो फुल रैंक मैट्रिक्स है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि ये इन्वर्टिबल है, या तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तब भी बात सही है। तीनों केस ये मतलब ये जितने भी मैंने बताए ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी पूछा जाए आपको परेशान नहीं होना है, आपको इसी तरीके से करना है। अच्छा, अब ये देखो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है इसमें वो हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन, अगर जो आपसे पूछ लिया जाता है x1 गिवन x2, मतलब इसका अगर जो आपसे पार्शियल पूछ लिया जाता है तो आप कैसे करोगे वो जरा देखो। तो इसको हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा आई जे और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में सिग्मा आई और आई हमारा हो जाएगा सिग्मा जे और जे हो जाएगा। अब इसको आप कैसे निकालोगे ये देखो जरा। ये गिवन है तो इसके लिए मैंने अभी मतलब आपको वेरिएंस लिख करके दिखाया है 1.2। ये मैंने इसका एक फार्मूला जो लिखा है वो फार्मूला, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी, सपोज ये 2x2 का बनता तो यहाँ पर ये जो आपको बोल रहा है कि आई और ये मतलब आई आई है, इस केस में अगर देखोगे तो ये हमारी वैल्यू आई आई वाली होगी, ये देखोगे आई जे होगा और ये देखोगे हमारा जे और जे होगा और ये इसका आप देखोगे सिमेट्रिक होगा। जो भी वैल्यू वहां पर होगी वो आपको यहाँ पर लिखना कि ये जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी सिमेट्रिकल होगी, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस पे क्वेश्चन आप देखोगे सिर्फ ये जो मैंने इतना फार्मूला लिखा ये आपसे जब पूछेगा तब आपको करना यही है जितना मैंने बताया था। बस उसमें आपको मीन नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि अब मीन हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपको पूछेगा कि मीन बता दो और इसका पार्शियल इस तरह से कोरिलेशन बता दो। तो इसका मतलब आपसे उसने मीन भी पूछ लिया, आपसे उसने वेरिएंस भी पूछ लिया और आपसे उसने मतलब पार्शियल कोरिलेशन भी पूछ लिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ देन मैं बताता हूँ। ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट करती हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, बट ये आपको आनी चाहिए।